अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के हवाले से। बैटरीज में मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। बैटरी पे लिखा कुछ और होता है और निकलता कुछ है। बैटरी में होने वाले जो फ्रॉड हैं उस हवाले से बात करेंगे कि एक आम बंदा बैटरी परचेज़ करने के लिए आता है अपने सोलर सिस्टम के लिए, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें देखना होती हैं, किस तरह से वो किसी भी ब्रांड को चूज़ करता है तो किस तरह से वो बैटरी सेलेक्ट कर सकता है अपने सोलर सिस्टम के लिए। अजीज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे और बैटरी के हवाले से मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वगैरह भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीज़ भाई, बैटरीज के हवाले से बताइएगा कि बैटरी अगर कोई आम बंदा है उसे तो नहीं पता बैटरी के अंदर क्या है, जी बिल्कुल इस तरह ही है। क्योंकि किसी भी शॉपकीपर के पास हमने जाना है तो उसने बैटरी खोल के दिखानी नहीं है, जी बिल्कुल कोई भी नहीं दिखाता। बहुत सारी जो अपना कंपनीज है वो नहीं दिखाती, बट मस्ट फॉरवर्ड की आप जहाँ भी अपना बैटरी के वीडियोस देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैटरी को अपना खोल के दिखाया हुआ है। खास तौर पे इसके सेल्स के हवाले से, इसकी अपना बिल्ड क्वालिटी के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से मस्ट पावर इस चीज़ को अपना ना ओपनली चीज़ को एडमिट करती है और कोई किसी भी चीज़ की अपने चीज़ के अंदर ऐसी प्राइवेसी नहीं रखती या फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करती जिसकी वजह से कंपनी को किसी भी किस्म का डाउट हो या कंपनी कहती हो कि यार आप हमारी चीज़ ना खोलें। तो कंपनी इस चीज़ को कहती है कि आप हमारी चीज़ को जिस तरह चाहें उस तरह टेस्ट करें, जिस तरह चाहें उस तरह वेरीफाई करें, जिस तरह चाहें अपना उस चीज़ के ऊपर अपना वर्किंग करें। आपको किसी भी किस्म का कोई भी अपना जो मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है या फिर कोई मिसगाइडेड अपना जो सेल है या फिर कोई लो क्वालिटी चीज़ें वो हमारी बैटरी के अंदर से नहीं देखने के अंदर मिलेंगी। अच्छा अजीज़ भाई, इसके लाइफ PO4 के हवाले से बैटरी पे गलत लिखा जाता है। किसी बैटरी पे 8,000, कहीं तो ऐसे हैं कि वो 10,000 लाइफ साइकिल तक बता रहे होते हैं कि हमारी बैटरी के 10,000 लाइफ साइकिल हैं। अब वो क्या सीन है कि एक्चुअल बैटरी की लाइफ कितनी होती है और किस तरह बैटरी को हम मेंटेन करके लंबे अरसे तक चला सकते हैं? इमरान भी बात करें, मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि अपना मार्केट के अंदर बैटरी तो लेके आ रहे हैं बट लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जैसे मिसाल देता हूँ, कोई कंपनी अपना क्लेम करती है कि हमने सेल लगाया है अपना ईवी का या किसी और अदर ब्रांड का या जिस भी अपना किसी भी ग्लोबल ब्रांड का नाम ले लेते हैं कि फलां ब्रांड का हमारा सेल है बैटरी तो में। वो कहते हैं कि भाई हमने ये सेल लगाया और कंपनी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली है वो खुद कहती है कि भाई हमारी जो सेल है वो 6000 लाइफ साइकिल से ज्यादा नहीं है या 6000 प्लस लाइफ किसी भी साइकिल। ब्रांड की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के सेल में जाते हैं तो उसकी जो लाइफ है, उसके लाइफ साइकिल है वो 6000 से नहीं है, 6000 से ज्यादा नहीं। करंटली अभी तक मार्केट के अंदर जितने भी सेल हैं उसकी जो अपना लाइफ है वो 6000 लाइफ साइकिल की है। लेकिन बैटरियों पे जो 8,000 10,000 लाइफ साइकिल लिखा होता है वो क्या है? अब यही इसी चीज की तरफ आने लगे कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस की वजह से, ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके, काफी ज्यादा एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको देखने के अंदर मिलती है जो कि आपको बिल्कुल ही एक नामुनासिब बात है, एक गलत मार्केट टैक्टिक है। इससे एक तो ये कस्टमर को तो मिस गाइड कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो मार्केट के अंदर करेंटली जो अब जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट कंपनीज कहती है कि भाई हमारे बैटरी के अंदर 8,000 लाइफ साइकिल और हमने ईवी का सेल यूज किया। ईवी कंपनी कहती है अपनी बैटरी के साथ कि भाई हम 6,000 लाइफ साइकिल ऑफर करते हैं, तो भाई जो आप बना रहे हो तो आप किससे बनवा रहे हो? तो ये चीज़ आप लाजमी देखें। बाकी बात करते चले मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लोकल असेंबल्ड जो है लिथियम बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा देखने के अंदर मिल रही है। अब उसके अंदर और जो चाइनीज़ अपना बैटरी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहली जो चीज़ है कि जब बैटरी के सेल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, तो उसके दरमियान में जो चीज़ें उसको आपस में बाउंड करती हैं वो अपना जो मशीनरी यूज़ होती है, वो जो अपना कंपोनेंट्स यूज़ होती हैं, उसकी क्वालिटी और वहाँ जो पाकिस्तान में अपनी क्वालिटी यूज़ हो रही है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है, जिसके अंदर आपको देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हादसा देखने को मिल रहे हैं। जैसे किसी की लिथियम बैटरी को आग लग गई है, किसी की लिथियम बैटरी ब्लास्ट हो गई है, या ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको अब मार्केट के अंदर सुनने के अंदर मिल रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक गलत अपना वो चीज़ है, क्योंकि लो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा अजीज भाई, क्या टेम्परेचर मैटर करता है? हम बैटरी यूज कर रहे हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं? क्या इस तरह मुमकिन है कि हम आउटडोर या हमारे घरों में जो सीढ़ियों की माउंटी वगैरह होती है उधर हम बैटरी का यूज कर सकते हैं? कि टेम्परेचर मैटर करता है हमारी बैटरी के लिए? टेम्परेचर मैटर करता है। टेम्परेचर मैटर क्यों नहीं करता? मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे बात का होता है कि हमारे फोन के अंदर भी लिथियम बैटरी होती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि हम जब बैटरी को ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं या बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फोन हमारा गर्म हो रहा होता है, फोन गर्म हो रहा होता है, या फिर फोन को हम जैसे कोई ऐसी जगह रफ जगह पे यूज कर रहे होते हैं तो जहाँ हीट बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो उससे एक फ़ोन की भी आपको देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हीट पकड़ रहा होता है, गर्म हो जाता है।
या फिर उसकी एफिशिएंसी स्लो हो जाती है, तो वो उसकी रीज़न यही है कि बैटरी को भी स्पेसिफिक अपना जो क्लाइमेट है वो चाहिए। जैसे IP21 कैटेगरी या फिर IP65 कैटेगरी, जो ये चीज़ें बताई गई होती हैं अपना क्लाइमेट के अपना ही बताई होती हैं कि यार ये जो अपना बैटरी है इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो ये है, इसको अपना जो टेम्परेचर चाहिए स्पेसिफिक वो ये चाहिए। यानी कि ये अब अगर कोई बैटरी IP21 कैटेगरी के अंदर आ रही है तो वो इंडोर बैटरी के अंदर आती है, यानी कि आप उसको आउटडोर नहीं लगा सकते, ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है या फिर अपना डस्ट बहुत ज़्यादा है, उससे भी ये चीज़ें अपना इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट किस तरह आता है, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे कि यार भाई अपना आप इसको आउटडोर भी लगा दे तो इशू तो कोई नहीं है, कि इसके आगे जो अपना टर्मिनल होते हैं उस पर कार्बन आ जाता है या फिर अपना ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, BMS कार्ड के ऊपर डस्ट आ जाती है जिसकी वजह से अपना कार्ड खराब हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये देखने के अंदर आती है और बहुत ज़्यादा कंपनीज जो फिर बाद में इस पर वारंटी क्लेम में काफ़ी ज़्यादा इशू डालती हैं। तो काइंडली जो चीज़ें हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से आप उसका लाजमी ख्याल किया करें, अपना टेम्परेचर का लाजमी ख्याल किया करें, ऐसी जगह बैटरी लगाएं जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, यानी कि नॉर्मल क्लाइमेट टेम्परेचर हो। मतलब आजकल अजीज भाई ये है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। आजकल इलेक्ट्रिशियन टाइप लोग हैं, वो सिस्टम इंस्टॉल तो कर देते हैं, उन्हें पता नहीं है। ज़्यादातर लोग माउंटी वगैरह में सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते माजरत के हैं। साथ तो अक्सर लिथियम में- आयन फॉस्फेट बैटरी या इन्वर्टर, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपने पैसे लगाए हैं कि आपने इससे मुस्तफीद होना है, इसलिए नहीं लगा रहे कि आपने एक दफ़ा पैसे लगाए हैं और दूसरे दिन आपने बैटरी या इन्वर्टर कंधे पे रखा है और मार्केट का चक्कर लगा रहे हैं उसे सही करवाने के लिए। मखसूस जगह पे आपने इन्वर्टर और बैटरी को, आपने मुकम्मल सिस्टम को आपने उस जगह पे इंस्टॉल करना है जहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो, ज़्यादा डस्टिंग वाली जगह भी ना हो, तो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। टेम्परेचर को आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके अलावा ये बैटरी की जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, ये किस तरह हम इसे देख सकते हैं कि ये 6000 लाइफ साइकिल है या 8000 लाइफ साइकिल है। एक आम बंदे को पता ही नहीं है कि लाइफ साइकिल होते क्या हैं, ये किस तरह हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल को? इमरान भाई, एक दफा बैटरी के चार्ज और उसके डिस्चार्ज होने को उसका एक साइकिल कहते हैं। एक साइकिल काउंट है बाज़ का एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन के अंदर भी हो सकता है। यानी कि आपकी जो बैटरी है वो एक दिन में एक दफा चार्ज और डिस्चार्ज भी हो सकती है। मे भी शायद हो सकता है कि लाइट ना जाए और आपको जरूरत ना पड़े तो वो 3 दिन में भी चार्ज डिस्चार्ज ना हो, तो उसको एक लाइफ साइकिल होता है, वो इसको इस तरह काउंट करते हैं। तो मतलब एक दफा बैटरी मुकम्मल डिस्चार्ज हुई, चार्ज देन वो चार्ज हो गई, देन तो एक लाइफ साइकिल बैटरी का कम हो कंप्लीट हो गया। गया। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमने लिथियम बैटरी पे पैसे लगाए हैं, हमने तो वापडा से इसे चार्ज नहीं करना, हमने दिन रात बैटरी पे ही अपने घर का लोड चलाना। मतलब कि हमारा लाइट लोड जो है वो हम चला लेते हैं बैटरी पे, और हैवी लोड एसी वगैरह का जो लोड है वो हम रात को मीटर पे चला लेते हैं। तो क्या इस तरह बैटरी इफेक्ट होती है, उसके सेल पे असर पड़ता है? बिल्कुल बैटरी हिट होती है। इस तरह बैटरी हिट क्या होनी है, बेसिकली उसका एक साइकिल उसके लाइफ साइकिल ज्यादा यूज हो रहे होंगे ना ज्यादा इस तरह। कंज्यूम हो रहे हैं, जितने ज्यादा कंज्यूम होंगे उतनी जल्दी बैटरी की लाइफ स्पैन कम हो गया। और इसके अंदर एक BMS सिस्टम होता है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि स्पेसिफिकली आपको बता भी रहा होता है कि इतने आपके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो यूज हो गए हैं, इतने लाइफ साइकिल जो है वो आपकी बैटरी इस्तेमाल कर चुकी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बकायदा अब जो मॉडर्नाइजेशन आ गई है, बैटरी के अंदर जिद्दत आ गई है, जो कि आम बैटरी से बेहतर है कि वो आपको प्रॉपर बता रही होती है कि बैटरी कितनी इस्तेमाल होगी, बैटरी की सेल हेल्थ क्वालिटी क्या है, उस तमाम चीजें आपको वाजिया पता लग रही होती है आपकी बैटरी के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा फीचर है जो कि आपको हर लिथियम बैटरी के अंदर देखने को मिलता है, खसूसन मस्ट पावर की लिथियम बैटरी में लाजमी देखने को मिलता है। अच्छा अजीज भाई, एक आम बंदा बैटरी परचेज करने के लिए आया है तो वो किस तरह देख सकता है? कोई भी ब्रांड को वो चूज कर रहा है तो वो किस तरह, कौन कौन सी चीज़ों को उसने देखना है कि मैं ये प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, इसमें खुदा ना खासा माइनर या मेजर मसला आता है तो मैंने इसको रिकवर किस तरह करवाना है और मैंने कौन से ब्रांड को चूज करना है, इस हवाले से छोटी सी बताइए। मिसाल देता हूँ। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव से, चाहे हम गोल्ड खरीद रहे हैं, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमें ये होता है कि यार तो ये चीज़ हमें इस्तेफादा दे लॉन्ग टर्म में, या तो इस चीज़ का गेन हमें अच्छा मिले। तो ये दोनों सूरतें जो है वो सोलर के ऊपर भी, जुमले के ऊपर सही बैठती हैं। तो अगर आप बैटरी लेना जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप ये चीज़ लाजमी देखें कि मार्केट के अंदर एक जो कंपनी है उसकी वर्थ क्या है, क्या कंपनी आफ्टर सेल सर्विस दे रही है, नहीं दे रही, कंपनी की जो बैटरी की अपना बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, हल्की है, ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो फिजिकल बैटरी के पेरेंट्स है वो किस तरह की है, या बैटरी के अंदर जो सेल इस्तेमाल हो वो किस तरह के। को कंपनी के किसी भी आप डीलर के पास जाते हैं, डीलर को कहते हैं कि भाई अगर हमने बैटरी के सेल खोल के देखने हैं, ये बैटरी अंदर से देखने, तो क्या वो दिखाने की वो कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता।
तो ये तमाम चीज़ें जब आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो वो क्या रिस्पॉन्स करता है या फिर क्या बैटरी की कंपनी क्या रिस्पॉन्स करती है, या आप उसके सर्विस सेंटर जाते हैं तो वो वहाँ पे किस तरह का माहौल है, तो ये तमाम चीज़ें आप देखें और फिर बैटरी का इंतखाब करके कौन सी बैटरी आप लेने जा रहे हैं। एक आम बंदा है, देसी टाइप है, उसे पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। उसके लिए तो एक बैटरी है ना, जैसे लेड एसिड बैटरी है, कोई भी घरों में यूपीएस के लिए इस्तेमाल होती है, जी बिल्कुल। तो वो लिथियम बैटरी पे आना चाहता है। तो वो दुकानदार से क्या सवाल करे आके कि मैंने ये बैटरी लेनी है, उसके लिए तो महज ये बैटरी है, जैसे आम एसिड बैटरी जी है, बिल्कुल इस तरह ही है। तो उसको कौन कौन से सवाल करने चाहिए दुकानदार से। जाहिर बात है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक चीज़ से फ़ायदा लेने के लिए, तो बजाय फ़ायदा के उसे नुकसान होता है, या कोई ऐसे ब्रांड को परचेज कर लेता है जो उसे फ़ायदा नहीं देती, वो नुकसान में जाता है। तो कौन से सवाल कर सकता है सबसे काम पहला बंदा? जो सवाल है जो कि जब भी आप बैटरी परचेजिंग करने के लिए मार्केट के अंदर आते हैं, जो मेरी नज़र के अंदर करना चाहिए वो ये है कि बैटरी की जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आया उसके अपना जो सेल है अंदर कौन से यूज़ हुए हैं, सेल क्वालिटी क्या है। क्योंकि मेजर चीज़ ये है कि ऊपर ब्रांड नेम कोई भी मैटर नहीं करता, ब्रांड लेकिन मैटर दुकानदार झूठ बोलता है कि यहाँ पे इसमें ईवी के सेल हैं, तो आप उसे बोले या अगर बीएमएस तो के हवाले से बताता है कि इसमें अगर बीएमएस। कोई भी दुकानदार इस तरह का अपना क्लेम करता है उससे बोले भैया आपके पास बैटरी है, आप बैटरी खोलें और हमें दिखा देंगे बीच में सेल कौन से हैं। सही। ठीक है। अब ये बात हो तभी कोई बंदा कहेगा ना। दूसरा अजीज भाई, बैटरी का जो बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी किस तरह से लोकल बीएमएस भी यूज हो रहे हैं बैटरियों में, जो लोकल डिजाइन हो रही है सर बैटरियां। जी अपना बैटरी आपने कोई भी परचेज करनी है ना, हमेशा उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसकी जो इंटरनेशनल अपीयरेंस है उसको भी देखें। जो बैटरी का अपना सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके मुतालिक पढ़े या उनके मुतालिक जाने, क्योंकि किसी ने भी 2, 2.5, 4, 5 लाख जितने की भी चीज़ लेनी है, हमेशा कम से कम वो उसके ऊपर एक स्टडी तो लाजमी करता है। जैसे अगर हम गूगल पे सर्च कर हाँ, लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, वो उससे रिलेटेड देखें कि ये इसलिए मैं ब्रांड। आपको एक देसी मिसाल देता हूँ। अगर हम कहीं किसी का रिश्ता भी करने जाते हैं ना, तो वो हम लाजमी को 4-5 लोगों से उसके मुतालिक कंसल्ट करते हैं कि भाई ये बताइए किस तरह का है, या फिर तमाम चीजें भाई हमने रिश्ते नहीं करवाने, हमने यार बैटरी सर के बारे में बात मिसाल करनी दे है। रहा ना, वो पाकिस्तानी मोहम्मद चीजें आसान हो जाती है समझने में। तो सही। आपके लिए ये जो चीजें हैं, बैटरी का जो अपना मामला है या कोई भी परचेजिंग का मामला है, वो आसान हो जाता है जब आप 4-5 लोगों से मशवरा कर लेते हैं कि भाई कौन सी चीज बेहतर है। वैसे मिसाल अजीज भाई आपने बहुत अच्छी दी है कि कहने का मतलब आपका ये है कि किसी भी ब्रांड में आप जाते हैं, किसी भी बैटरी या इन्वर्टर या कोई भी ब्रांड आप चूज करते हैं, इन्वर्टर में, बैटरी में, सोलर पैनल में, तो आप उससे मतलब पहले सर्च करें, मार्केट घूमें, लोगों से पूछें, तो उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं, उसके बाद आप वो परचेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस तरह है। अच्छा अजीज भाई, परचेजिंग करने के हवाले से थोड़ा बताइए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। बैटरी अगर कोई व्यूवर मेरा परचेज करना चाहता है, बैटरी खरीदने का अपना बहुत ज़्यादा अपना आसान तरीका है। जो नंबर आपके स्क्रीन पे मिल रहा है आप उसको हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है। रीज़न ये है कि शॉप बेसमेंट में है, जिस पे सिम सिग्नल नहीं मिलते यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपने हमेशा रब्ता व्हाट्सएप पे करना है। इसके अलावा आप शॉप का फिजिकली विजिट कर सकते हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो स्टेट बैंक से वाकिफ होंगे। स्टेट बैंक की बिल्कुल अपोजिट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके साथ प्लाजा है अजवत जवाद सेंटर, उसकी बेसमेंट में दुकान है मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, वहाँ पे आप तशरीफ लेके आ सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे मिल रहा है उस पर हमसे रब्ता करें, और आपको जो भी जिस भी शहर में पाकिस्तान के जिस भी कोने में बैठे चाहिए वहाँ पे हम आपको डिस्पैच करा देंगे बजरिया अपना कोई भी कार्गो सर्विस जो भी आप हमें प्रेफरेंस में देंगे। इसके अलावा कोई भी प्यारा भाई पूरे पाकिस्तान से अपना इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेजिंग करने के वाले से अपना चाहता है कि भाई हमें कोई इस पर हमारे शहर के अंदर कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दे जहाँ से हम इसको खरीद सकें, तो उस हवाले से भी आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी डीलर हमारे सर्कल के अंदर मौजूद होगा हम उसका नंबर आपको शेयर कर देंगे किसी भी शहर का, तो आप अपने शहर पे मौजूदा डीलर के पास भी जाके अपनी बैटरी के हवाले से परचेजिंग कर सकते हैं। सही। तो भी फिर आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में मिल जाएगा, परचेजिंग करने के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।